हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी पाइथन कोडिंग प्रॉब्लम्स को कि कैसे हम एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे और समझेंगे हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेनली हम वही प्रॉब्लम ले रहे हैं जो ठीक ठाक ईजी है और उसमें जो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कोई पर्टिकुलर लॉजिक लगाने का। ठीक है, बाकी अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आया है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे पुराने वीडियोस देख लो जो लेक्चर्स हैं इस सीरीज़ में, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी जो अभी हम प्रॉब्लम जिस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच मोर वीडियोज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है कि हाउ टू सॉर्ट ऑफ प्रिंट दी फिबोनाची सीक्वेंस। तो पहले जानते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस मतलब कि मान लो आपको फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो लेट अस से इट स्टार्ट विथ ज़ीरो, फिर वन, फिर आपको क्या करना है, ज़ीरो और वन से स्टार्ट हुआ और आपको फिर ज़ीरो और वन को सम करना है। तो कितना आया, वन। फिर इस वन और वन को सम करना है, कितना आया, टू। फिर इस वन और टू को सम करना है, कितना आया, थ्री। फिर टू और थ्री को सम करना है तो कितना है, फाइव। तो इस तरह से लास्ट दो एलिमेंट को सम करके एक सीक्वेंस बनानी है जिसे हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अगर आपको इसको देखना है जनरली इसको कैसे लिखा जाता है तो सिंपल एफ एन प्लस एफ ऑफ एन प्लस वन, जहाँ पे एन है पोजीशन। तो अगर जैसे पहली पोजीशन पे एफ वन प्लस एफ टू, तो मतलब जैसे ज़ीरो और वन पहले से डिफाइन होता है। जैसे मतलब कि ज़ीरोथ पोजीशन पे डिफाइन होगा ज़ीरो और वनथ पोजीशन पे ये डिफाइन होगा वन। तो अगर आपको F2 निकालना है तो यहाँ पे अगर आपको f ऑफ n प्लस टू निकालना है तो ये डिफाइन होगा एफ एन प्लस वन। मतलब n2 का मतलब क्या हुआ कि n ज़ीरो होगा, तो f0 प्लस एफ वन मतलब ज़ीरो प्लस वन जो कि यहाँ पे था वन। और अगर आपको यहाँ पे एफ फोर निकालना है तो थ्री निकालना है, मतलब तो वन प्लस टू थ्री, तो ये जाएगी एफ वन प्लस एफ टू। तो एफ वन प्लस एफ टू मतलब दिस एफ वन और दिस इज एफ टू, तो वन प्लस वन टू। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, मतलब लास्ट दो एलिमेंट का सम लेना है। तो अगर एक बार और देख लेता हूँ, अगर मुझे अगला एलिमेंट बताना है तो लास्ट दो एलिमेंट क्या हुए, थ्री और फाइव। थ्री और फाइव का सम एट। फिर अगला एलिमेंट बनाना, अगर अगला एलिमेंट निकालना है तो फिर लास्ट दो एलिमेंट का सम लेना है। लास्ट दो एलिमेंट क्या हुए, फाइव और एट, तो यहाँ क्या हो गया, 13। तो मुझे लगता है अब हम समझ गए कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है और ये भी समझ में आ गया कि सिंपल सा लॉजिक है कि लास्ट दो एलिमेंट का सम निकालना है। तो चलो देखते हैं। और जो एक चीज़ हम और समझ गए कि हमेशा हमें ज़ीरो और वन इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मान लो हम 10 फिबोनाची सीक्वेंस मतलब 10 नंबर हैं जो फिबोनाची के वो प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है, तो ये 10 सीक्वेंस में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका क्या है, इसमें भी मैंने वाइल लूप यूज़ किया है। सिंपली पहले चेक करेंगे कि जो लेंथ है मेरी फिबोनाची सीक्वेंस की, हाँ, तो यहाँ पहले आप ये देखो मैंने ज़ीरो और वन इनिशलाइज़ किया, मतलब ये दोनों एलिमेंट हमने पहले ही यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दिया है। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसी फिबोनाची सीक्वेंस में हम बाकी नंबर ऐसे अपेंड करते जाएंगे। यहाँ जब देखो अपेंड भी हो रहा है। तो और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम n के बराबर, मतलब 10 के बराबर, क्योंकि हमें 10 फिबोनाची नंबर्स चाहिए। तो इसलिए हमने यूज़ किया वाइल लेंथ ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस इज लेस देन n। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर निकालने का क्या तरीका है, फिबोनाची सीक्वेंस माइनस वन प्लस फिबोनाची सीक्वेंस माइनस टू। अब जानते हैं ये क्यों किया मैंने। तो मान लो किसी भी पॉइंट पे हमने ये ज़ीरो और वन डाल दिया है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि x ऑफ टू, ठीक, क्योंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो हम क्या करें, x ऑफ टू इज़ नथिंग बट x ऑफ माइनस वन प्लस एक्स ऑफ माइनस टू। ठीक है, तो अगर आप देखोगे प्रिंट एक्स टू, एक्स ऑफ माइनस वन की जगह ज़ीरो, मतलब माइनस ज़ीरो
और x ऑफ -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, नहीं यार, x ऑफ 0,1, तो x ऑफ माइनस, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये मैंने -1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट, -2 मतलब सेकेंड लास्ट, तो ये आ गया आपका 1। तो अगर आपको ये एक और एग्जांपल देना है मुझे, तो x इज इक्वल्स टू 1 2 3, सॉरी 0 1 1, ठीक है, और 2। अब मान लो मुझे अगला एलिमेंट प्रिंट करना है, तो पहले अगर आप देखोगे x ऑफ -1 करोगे तो आपको लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज़ 2। और अगर आप सेकेंड लास्ट एलिमेंट देखना चाहते हो तो -2 कर दो, तो ये आ गया 1। तो सिंपली आपको लास्ट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऐड करते जाना है। तो पहले मैंने 0 और 1 इनिशियलाइज कर दिया है, तो नेक्स्ट नंबर में मैंने ऐड कर दिया फिबोनाची सीक्वेंस, लास्ट एलिमेंट मतलब 1 और सेकेंड लास्ट एलिमेंट -2। फिर मैंने इस लिस्ट में अपेंड कर दिया ये नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ n2 लिखूँ, तो ये 0 1, एक सेकेंड, लेस देन इक्वल टू कर देते, हाँ 0 1 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले फिबोनाची सीक्वेंस की लेंथ उसने चेक की, लेस देन इक्वल टू 2, हाँ क्योंकि 1 लेंथ क्या है 0 1 2 और लेंथ है लेस देन इक्वल टू 2, सही है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे प्रिंट किया, फिबोनाची सीक्वेंस -1 मतलब 1 प्लस फिबोनाची सीक्वेंस -2 मतलब सेकेंड लास्ट 0, तो ये 1 + 0 1 आ गया। फिर इसमें इसने अपेंड कर दिया ये नंबर, तो 0 1 1 आ गया, तो ये 0 1 1 हो गया। अब मैं अगर 3 5 कर दूं, तो अब देखो 0 1 1 2 3 5, ठीक है। तो ये होगी मेरी फिबोनाची सीक्वेंस अप टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें ये n नंबर ऑफ वो है कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो हमें यहाँ पे लेस देन ही n लिखना होगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फिबोनाची सीक्वेंस। सबसे बहुत सिंपल है, पहले हमने नंबर ऑफ जितनी सीक्वेंस के नंबरिंग चाहिए वो डिसाइड की कि हमें 10 एलिमेंट चाहिए, 20 एलिमेंट चाहिए, जो भी चाहिए। फिर हमने फिबोनाची सीक्वेंस करके एक लिस्ट इनिशियलाइज किया 0 1, सिंपल लेंथ चेक किया कि लेस देन होना चाहिए जितने से हम 4 है, ठीक है। मान लो हमको 10 एलिमेंट चाहिए तो लेस देन 10। तो नेक्स्ट नंबर फिर निकालना है सिंपली लास्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है, जो -1 -2 करके यूज़ कर लेंगे। और फिर वो अपेंड कर देना है जो सीक्वेंस इनिशियलाइज की थी 0 1 में, और फिर उसे प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फिबोनाची सीक्वेंस। अब हम आते हैं अगले प्रोग्राम पे। इसमें हम एक कदम आगे बढ़ेंगे कि हम इसमें नेस्टेड लूप भी समझेंगे। नेस्टेड लूप मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है, लेट अस कॉल इट 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई आपसे पूछे कि वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, पेयर ऑफ एलिमेंट्स के इंडेक्सेस बताओ जिसको अगर हम ऐड करें उस इंडेक्सेस पे एलिमेंट्स को तो उससे 9 आता हो। मतलब कि जैसे 1 है तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो जो हमको आउटपुट क्या चाहिए, इंडिसेस, मतलब 1 का इंडिसेस क्या हो गया 0, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, और 8 का क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 0 और 7 आ जाए। फिर 2 के साथ करेगा तो 2,7 मतलब 1 और आपका 6 आ जाए, ठीक है। इस तरह से हमें इंडिसेस चाहिए। तो लेट अस मेक इट बिट कॉम्प्लेक्स कि यहाँ पे 3 हटाते हैं, ठीक है, 1 2 करते 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, तब क्या क्या है 1 और 8 हमें चाहिए, ठीक है, 2 और 7 चाहिए, ठीक है, बस 1 और 8 और 2 और 7। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो एक एक करके, कि सबसे पहले मैंने लिया 1, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने 1 को बाकी सारे एलिमेंट से जोड़ा और देखा कि क्या सम 9 के बराबर आ रहा है कि नहीं। मान लो अगर आया तो मैंने वो दोनों पेयर को प्रिंट कर दिया। फिर मैं गया 2 पे, और फिर मैंने 2 के बाद वाले सारे एलिमेंट को चेक से 2 को ऐड किया,
और देखा कि क्या वो 9 के बराबर आ रहा है तो प्रिंट कर दिया। पहले जाने की क्यों ज़रूरत नहीं है 2 के, क्योंकि 1 के साथ पहले ही उसको एक बार कंपेयर कर चुका हूँ मैं। ठीक है, सिमिलरली जब 4 पे जाएंगे तो 4 वाले को 4 वाला रखा और उसको फिर उसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं उससे ऐड करके देखा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम करेंगे। तो लेट अस सी इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। टारगेट डिफाइन किया यहाँ पे से 9 और एरे डिफाइन किया ऊपर वाला ही। फिर हम जा रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1 कॉमन लेंथ ऑफ एरे, मतलब एरे के पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक हम आई का लूप एक चलाएं। फिर उस लूप के अंदर सेकेंड नेस्टेड लूप, उस लूप के अंदर लूप है, मतलब समझो जब एक बार आई की वैल्यू से 1 हुई तो फिर उसके बाद उस आई की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा जे इन रेंज i+1, मतलब मान लो आई आपका एक सेकेंड 1 एक, हाँ दैट इज़ द रीज़न ना, यहाँ 0 करो, सॉरी। तो आप यहाँ पे देखो पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाए, फिर जब पहले एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हो तो वो सम करे बाकी उसके आगे वाले एलिमेंट को। इसीलिए फॉर जे इन रेंज i+1 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक। अब फिर मैंने हर एक एलिमेंट को चेक किया कि एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल टू टारगेट, देन प्रिंट आई कॉमा जे। तो अब देखते हैं कि नेस्टेड लूप काम कैसे कर रहा है। कि पहले मैं स्टार्ट किया, आई की वैल्यू रेंज 0 से लेंथ ए आर आ रहा है तो 0 हो गई। अब फिर आई को 0 के लिए वो जे के अंदर गया, कब से, जे इन रेंज i+1, आई क्या था 0, 1 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक गया। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि एरे ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, प्लस एरे ऑफ 1 इक्वल टू टारगेट है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो टारगेट की वैल्यू नहीं है, तो फिर से ये नेस्टेड लूप आगे बढ़ेगा जे। तो अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या थी i+1 थी ना, तो मतलब 1 थी, अब 2 हो जाएगी। तो फिर वो एरे आई की लेकिन अभी भी 0 रहेगी, क्योंकि वो नेस्टेड लूप है कि इस लूप के अंदर है, जब तक नीचे वाला ख़त्म नहीं होगा तब तक ऊपर वाले पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। ये नेस्टेड लूप मैंने आपको एक प्रॉब्लम में दिखाया, इसको मैं एक बार और आपको अलग से भी समझाऊंगा कि थोड़े डिटेल में कि नेस्टेड लूप कैसे होता है और उसे कैसे यूज़ करना है। और आगे हम ये प्रॉब्लम भी दोबारा देखेंगे और शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि इससे भी सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको मतलब इसके आपको हेल्प किया होगा ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आपको कोई डाउट रहा है तो डोंट वरी, आने जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और अभी आपके इंस्टेंटली कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।